Hello student, I am Dilip Srivastava. Today we will discuss about the question numerical of the acid, bases and salt. तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि if H plus concentration of a solution is 1 multiplied 10 to the power minus 2 mole per liter, what will be its pH value? Today we will discuss about the pH value of any concentration. या तो आपका एसिडिक होगा या तो आपका बेसिक होगा। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके 10th एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि पीएच वैल्यू के बारे में कि अगर आपके किसी कंसंट्रेशन का एसिड या बेस का पीएच वैल्यू निकालना हो तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, पीएच वैल्यू के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे हमने सॉल्व किया, फिर इसमें किस किस चीज का यूज करते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, ठीक है। इफ H प्लस कंसंट्रेशन, आप पढ़े होंगे एसिड एंड बेस सॉल्ट में कि अगर आपका H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में हो तो वो डिसाइड करता है कि आपका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कि H प्लस आयन, तो इफ द पीएच वैल्यू अगर आपके पूछे तो लिख सकते हैं इसमें पीएच वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, पीएच वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन, pH value of concentration is equal to minus log H plus ion, because we will know about the aqueous solution. In aqueous solution H plus ion will decide the nature of the basic या एसिडिक। तो हम इसमें देखेंगे H प्लस आयन। तो आइए देखते हैं माइनस लॉग H प्लस आयन से कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे इसमें माइनस लॉग, और आपकी कंसंट्रेशन का H प्लस आयन कितना दिया है तो 10 टू द पावर माइनस 2, 1 दिया है इसमें तो 1 को छोड़ देंगे, 10 के पावर, क्योंकि 1 से अगर किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम आएगा। तो 10 के पावर माइनस 2 H प्लस आयन को हम लोग लिखेंगे यहां पे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो -2 लॉग में दिया हो तो लॉगरिथम का हम आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें क्लास 10 जो नए सेशन का आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा या जो भी आपके चैप्टर साइंस और मैथ का होगा इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये जो आपका -2 वाला है ये आगे आएगा, तो माइनस ऑलरेडी है, ये -2 अगर आगे में आया यहाँ पे -2 तो ये हो जाएगा लॉग 10 का स्क्वायर, और लॉगरिथम का ये प्रोसेस हो जाता है कि जो 2 का स्क्वायर है ये इस साइड आएगा, ठीक है। सॉरी, ये 2 का जो स्क्वायर है आपका ऑलरेडी इसमें आ चुका है लॉग 10। तो अब देखिए, और log 10 का वैल्यू जो होता है आपका 1 होता है। हम अभी आपको बताएंगे कैसे होता है। तो -2 मल्टीप्लाई log 10 का वैल्यू 1, तो ये आपका आंसर हुआ माइनस प्लस, तो ये +2। इसका मतलब कि आपके पीएच वैल्यू में अगर 2 पीएच वैल्यू आपका आता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन में हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे कि माइनस लॉग H प्लस आयन निकालना होगा। तो हम माइनस लॉग H प्लस आयन से किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक हो उसका हम लोग पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और पीएच वैल्यू से हम उसका नेचर बता सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पीएच वैल्यू फॉर 0.05 m सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डू यू नो अबाउट व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.05। सेम प्रोसेस हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही सेम टू सेम। क्या होता है, पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन माइनस लॉग H प्लस आयन को हम लोग लिख सकते हैं 0.05। अब आपके पास ये प्रॉब्लम आया होगा कि सर माइनस लॉग 0.05 का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसको आपको अगले पेज पे समझाएंगे कि देखिए कैसे हम इस 0.05 को लॉग में सॉल्व करते हैं। लॉगरिथम का थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंसेप्ट देंगे ताकि और भी क्वेश्चन पीएच वैल्यू निकालने वाला आपके चैप्टर में पूछे तो आप इजिली बना सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि अगर इसमें दिया है कि माइनस लॉग, हम इसको लिख सकते हैं 5/100, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के लिए 1 आता है और उसके बाद डबल डिजिट है तो डबल डिजिट। माइनस लॉग हम इसको लिख सकते हैं
5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2। इतना तो होगा कि जो नीचे में 10 स्क्वायर होगा ये ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर -2। और लॉगरिथम में ये प्रोसेस होता है, ठीक है, कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई रहे तो प्लस में हो जाता है, माइनस लॉग 5 प्लस अब इसमें ये करेंगे, ये माइनस लॉग 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस लॉग 5 माइनस लॉग 10 पे होगा तो इसको हो जाएगा ये, पहले यहां से माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, log 5 प्लस log 10 टू दी पावर -2। माइनस आपका बाहर है, यहां से हम सॉल्व करते हैं कि माइनस जो log है, माइनस अभी बाहर ही रह गया आपका, ठीक है। log 5 का वैल्यू होता है 0.699 प्लस यहां पे होता है log 10 का वैल्यू, अब ये -2 है, यहां पे आएगा तो ये -2 होगा, लेकिन इस माइनस के लिए जो प्लस माइनस -2 होगा, इस माइनस के लिए वो प्लस बन जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट कि 0 पॉइंट, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस लॉग, यहां पे माइनस log 5 यानी -0.699 प्लस, अब ये होगा तो माइनस हो जाएगा और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जब माइनस यहां से आया तो माइनस होगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं प्लस log 10 का वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आगे हो गया, log 10 का वैल्यू कितना आता है 1, तो हम लिखेंगे इसको -0.699 प्लस 2। अब 2 प्लस में है और माइनस में है तो ये हो जाएगा -2 में से अगर 699 को घटाइएगा तो आपको पता होगा 2.000 करके आप इसको 0.699 को कम कर दीजिए तो होगा 1, ये 10 में से 9 गए, ये 10 था, ये 9 में से 9 गया 0, ये 10 में से 6 जाएगा तो 4 और यहां पे हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1.401, ठीक है। सॉरी, यहां पे 9 में से 6 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3, सॉरी यहां पे हो जाएगा ये 3, ये होगा, ये नहीं है, ये हो जाएगा यहां पे 1.301। हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन का पीएच वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए पीएच वैल्यू मेन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से समझिए कि अगर पीएच वैल्यू निकालना हो तो माइनस लॉग H प्लस आयन का ही हम लोग हमेशा यूज करेंगे, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको लॉग में प्रॉब्लम होगा, तो सबसे पहले इस कंसंट्रेशन को सॉल्व करिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जो लॉग में आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि सर लॉग 0.05 या लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5 सबको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसके बाद लॉग बताएंगे तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। आपको इस चैनल पे अभी कार्बोनेट्स कंपाउंड का हम नेक्स्ट चैप्टर डालने वाले हैं, उसमें न्यूमेरिकल कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। ये हम आपको बेसिक बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस पे बेसिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको पता है कि जिसमें OH आयंस हो वो बेसिक नेचर का होता है, तो OH आयंस में हम लोग देखेंगे कि देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर हमको पीएच वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम निकालते हैं कि पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। अभी हम आपको बताए हैं कि अगर आपका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा तो हम माइनस लॉग H प्लस आयन से सॉल्व करेंगे, लेकिन जब OH दिया हो तो क्या करें, तो उसके लिए हम लोग OH निगेटिव आयन का एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, जैसे कि H प्लस आयंस इंटू OH निगेटिव आयंस, ठीक है, इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -14। अब हम क्या करेंगे कि इस H प्लस आयन को फाइंड करेंगे, जबकि हमको दिया गया है OH आयंस और उसका कंसंट्रेशन दिया गया है 10 टू दी पावर -5। तो हम इसमें क्या करेंगे, OH की जगह पे लिखेंगे 10 टू दी पावर -5 और इसके बाद हम लिखेंगे H प्लस आयन को फाइंड करेंगे, तो H प्लस आयन मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -14। अब हम क्या करेंगे कि H प्लस आयन को फाइंड करने के लिए ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे ये जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -14 बटे में 10 टू दी पावर -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड में है तो माइनस जब ऊपर की तरफ जाएगा तो 10 टू दी पावर -14 मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए डिवाइड में है ना, तो डिवाइड अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये होगा माइनस जो है ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस हो जाता है 10 टू दी पावर -9। ये हमारा मोल पर लीटर, ये हमारे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हुआ। और जब हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं तो वी कैन आल्सो फाइंड द
pH value of the concentration. pH value of concentration is equal to minus log H plus ion. माइनस लॉग H प्लस आयन को हम लिख सकते हैं 10 to the power -9. ठीक है, ये जो माइनस है यहीं पे रह गया और ये -9 आगे में आएगा तो -9 log 10. वी ऑल नो दैट द माइनस माइनस प्लस 9 और मल्टीप्लाई 10 9 का वैल्यू 1, तो 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9. द कंसंट्रेशन इज द बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि पीएच वैल्यू जो है 7 से ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, आइए आपको लॉग के बारे में बताते हैं. अभी हमने आपको बताया है कि लॉग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे. लॉगरिथम के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं. अगर आपसे दिया है लॉग का क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द लॉगरिथम. लॉग 1 इज इक्वल टू होता है 0 एंड log 10 इज इक्वल टू होता है 1. जो भी आपके 1 से 10 तक की वैल्यू है इतना तक आपको याद रखिएगा तो आपको कोई भी पीएच वैल्यू बना सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल log 0 के बारे में और log 10 के बारे में. जैसे कि आपसे पूछा जाए कि log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 3, log 5, log 7, यानी ऑड डिजिट का नंबर आप याद रखिए. जैसे कि आपको बस केवल 4 डिजिट का याद रखना है. log 2, log 3, log 4, log 5 एंड log 7. बस आपको इतना याद रहेगा तो आप कोई भी लॉग बना सकते हैं. ठीक है, इतना याद रहना चाहिए आपको. तो log 2 का वैल्यू आपको बता रहे हैं 2 है तो 0 पॉइंट, सब में 0 पॉइंट कर दीजिए. 0 पॉइंट. यहां पे 2 है तो 3 है तो 4, 5 है तो 6, 7 है तो 8. सिंपल है, इतना तक हम लोग कर लिए. इसके बाद ये 3 है तो केवल एक याद करना पड़ेगा 0 1, और ये 4 है तो 4 और 3 7, 6 है तो इसको उल्टा करके ऐसे याद रखने का तरीका है. 8 है तो एक आधा कर दीजिए और इससे एक ज्यादा. बस आपको इतना वैल्यू याद रखना होगा. अगर आपने इतना वैल्यू को याद कर लिया है तो लॉग के सारे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं. तो हम देखेंगे कि log 2, 3, 5 एंड 7 का आपको पता है. अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे, और log 10 का वैल्यू तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कितनी बार. log 10 कितना होता है 1 एंड log 1 कितना होता है 0. आइए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. अगर आपसे दिया था एक क्वेश्चन कि log 0.05, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे log 0.05 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो देखिए log हम क्या करते थे, आपको दो इसमें फॉर्मूले याद रखने होंगे कि अगर आपको दिया है log m इंटू n, तो देखिए जैसे हम लोग देखते हैं वैल्यू के अंदर कि अगर दिया रहता है 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 के पावर 3, तो हम इसको करते हैं 7 2 प्लस 3, यानी मल्टीप्लाई पे ऐड करते हैं. उसी तरह याद रखिए log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n. अगर यही डिवाइड में रहे तो क्या लिखते हैं m डिवाइड बाई n, तो log m माइनस log n माइनस log n, ऐसे बनाते हैं. और एक बेसिक सा और फॉर्मूला है थर्ड कि log a टू दी पावर b इज इक्वल टू b log a. ठीक है, इन 3 चीजों से हम लोग फाइंड कर लेंगे. तो आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे. log 0.05 को हमने कैसे सॉल्व किया. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि log, ठीक है, 5/100, इसको तो सिंपल ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम log 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये देखिए मल्टीप्लाई वाला आया, तो मल्टीप्लाई में हम लोग क्या करते थे कि log m प्लस log n, अगर मल्टीप्लाई रहे तो प्लस करते हैं, तो मल्टीप्लाई रहे तो जैसे में log 5 प्लस log 10 टू दी पावर -2. नेक्स्ट log 5 प्लस log 2, और log 5 का वैल्यू बोले हैं आपको याद करने के लिए कैसे होगा 5 है तो 699 प्लस, और ये -2 आगे आएगा तो यहाँ पे -2 हो जाएगा. log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और इसको हमने सॉल्व कर दिया था यानी 0.699. ठीक है, और ये क्या हो जाता है प्लस माइनस -2, ऐसे करके हमने सॉल्व किया था. तो जैसे कि हमने देखा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ विल बी द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर चेंज व्हेन द 0.0 मोल ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड टू 10 लीटर ऑफ वाटर.
तो आइए लॉग के बारे में भी आपको बता दिए। पीएच वैल्यू के लिए हमको दो फॉर्मूले चाहिए थे, माइनस लॉग एच प्लस आयन, अगर OH निगेटिव आयंस दिए हुए हो तो उसमें हम लोग बनाएंगे H प्लस आयन इंटू द OH निगेटिव आयन इक्वल टू, दो फॉर्मूले थे, H प्लस आयन इंटू OH निगेटिव आयंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14, इस फॉर्मूले पे बनाए थे। और एक फॉर्मूला था पीएच का, माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपके स्टडी में क्या है, रिवीजन। जो भी चीज आपको फॉर्मूला दिखाए आप इसको रिवीजन करिए, बार बार ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइए, सब आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ विल बी द पीएच ऑफ वाटर चेंज व्हेन 0.0 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपको क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम 3 लीटर वाटर को डिसॉल्व करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मोल है, तो 0.01 मोल है, और इसके साथ डिसॉल्व करना है 10 लीटर को, 10 लीटर वाटर। तो आइए देखते हैं 10 लीटर वाटर को डिसॉल्व करने में क्या होगा। अभी तक हमने जो देखा उसमें मोल पर लीटर था, मतलब 1 लीटर का आपको कंसंट्रेशन दिया था, तो लेकिन इसमें 10 लीटर वाटर को डिसॉल्व करना है। तो 10 लीटर वाटर है तो हम 1 लीटर निकालने के लिए ऐसे ही 0.01 को लिख सकते हैं 1/100, और 10 लीटर इतना में कितना है, 10 लीटर है, तो 10 लीटर का कंसंट्रेशन इतना है, तो 1 लीटर मतलब ये जो डिवाइड में है, इक्वल में है, ये आएगा तो नीचे हो जाएगा 1/1000 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये हो सकता है 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। ठीक है, इतना आपको पता चल गया कि अगर आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल पर लीटर निकालें तो इतना लीटर आया। तो अगर इतना मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो हम इसका पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए पीएच वैल्यू, ये आपका क्वेश्चन बनाने के लिए, तो पीएच वैल्यू अभी हम आपको बताए हैं कि पीएच वैल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। तो माइनस लॉग, अब तो फिर एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये OH निगेटिव दिया हुआ है, तो हमको H क्या निकालना है, हमको H प्लस आयन। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका H प्लस आयन निकालेंगे। तो कैसे बताए हैं, दूसरा फॉर्मूला आपको ये वाला, H प्लस आयन इंटू OH निगेटिव आयंस इज इक्वल टू 10 टू द पावर, या माइनस 14 था, तो यहां पे हम लिखेंगे OH निगेटिव वाला, तो 10 टू द पावर माइनस 3, यहां पे लिखेंगे H प्लस आयन फाइंड करना है, तो H प्लस आयन हमने फाइंड किया, 10 टू पावर माइनस 14, H प्लस आयन बताइए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर में माइनस 14 बटे में 10 के पावर माइनस 13, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10 के पावर में माइनस 11 मोल पर लीटर। ये हमारा H प्लस आयन हो गया। अब H प्लस आयन निकालना है तो ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, 10 के पावर माइनस 11। अब ये हो जाएगा माइनस, ये 10 के पावर आएगा तो इधर माइनस 11 और लॉग 10। ठीक है, तो आप बताइए माइनस माइनस प्लस 11 हो गया और लॉग 10 का वैल्यू 1 मतलब 11। तो कह रहा है कि पीएच वैल्यू में चेंज बताना है, तो आप बताइए चेंज इन पीएच वैल्यू, चेंज इन पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के पीएच वैल्यू में चेंज पूछ रहा है, तो वाटर का कंसंट्रेशन होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है और आंसर हमारा आया है 11। तो कितना चेंज हुआ है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 10 लीटर ऑफ वाटर एडेड अगर करेंगे तो वाटर चेंज कितना है, चेंज वाटर कितना होगा। तो 7 से 11 हुआ तो कितने लीटर का चेंज हुआ, 4 लीटर, 4 यहाँ पे इंक्रीजेज हुआ है, इंक्रीजेज, 4 इंक्रीजेज। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, आप देख लीजिए कैसे बनाया है। पहले हमने क्या निकाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल का निकाला, 1 मोल के बाद हमने देखा कि OH निगेटिव आयन दिया है तो H प्लस आयन निकाला और इस H प्लस आयन को इस फॉर्मूले में पुट किया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन गए। तो ऐसे हम पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बेस है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो आप कैसे बना सकते हैं, बस ये 2 फॉर्मूलों को यूज करके। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला आपका दिया है एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर में हम आपको कुछ बता रहे हैं कि एसिडिक और बेस के बारे में कैसे जानते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज एन बेस, तो शायद आपने पढ़ा होगा कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है।
acid is a aqueous solution when we dissolve in water. Acid in as aqueous solution when we dissolve in water produces H plus ion in the aqueous solution, and base is aqueous solution when we dissolve in water produces OH negative in the aqueous solution. इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें एसिड क्या करता है कि ब्लू को रेड में बनाता है, यानी हम एक सॉन्ग की तरह कर सकते हैं कि ब्लू को रेड में चेंज करे और रेड को ब्लू में, यानी ये क्या करता है कि अगर ब्लू में चेंज करे यानी रेड लिटमस पेपर को कैसा टर्न करता है ब्लू में, ये ब्लू लिटमस पेपर को कैसा टर्न करता है रेड में टर्न करता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एसिड को रेड पसंद है और ब्लू को बेस पसंद है, यानी एसिड हमेशा रेड में कन्वर्ट करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं एसिड इज एन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेज H प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड। उसी तरह कर सकते हैं बेस इज एन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेज OH नेगेटिव आयन इन एंड टर्न द रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू। यहाँ पे आपको पीएच वैल्यू दिया गया है, क्योंकि अभी हमने पीएच वैल्यू के बारे में क्वेश्चन पढ़ा है। तो पीएच वैल्यू आप जानिए पीएच वैल्यू होता क्या है। पीएच वैल्यू में हम लोग देखेंगे कि जो 7 पे आता है इसे बोला जाता है न्यूट्रल। 7 पे आता है उसे क्या बोला जाता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रल या न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स्ड टुगेदर विद द सेम अमाउंट ऑफ बेस। जैसे कि अगर हमने 4 एसिड लिया तो 4 को मिक्स करेंगे, अगर हमको कितना बनाना है। अब देखिए अगर जिसका पीएच वैल्यू अगर H प्लस आयन आपको दिया गया है या पीएच वैल्यू अगर 4 है, तो अगर 4 इधर हम देखिए 1 2 3 4 यानी 11 के साथ मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, यानी 7 से सॉरी 1 2 3 है ना, तो 7 से 1 2 3 हम 10 को मिलाएंगे। सॉरी यहां किसको मिलाएंगे 10 को, इसको मिटाइए, हम इसमें 10 को मिलाएंगे। देखिए 7 न्यूट्रल 1 2 3, अगर 4 लिए हैं तो इधर से 1 2 3 हम किसको मिलाएंगे, यानी हमारा टोटल कितना आना चाहिए 14। ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स टुगेदर विद द सेम अमाउंट ऑफ बेस इट इज नोन एज न्यूट्रल या न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी 0 1 2 3 तक आता है वो एसिडिक नेचर का होता है। और वो कैसा एसिड होता है, अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड इधर से हम लोग लास्ट देखेंगे 11 13 14, ये आता है हम लोग का अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस। और ये ऊपर का जो आता है वीक बेस, ये क्या होता है वीक बेस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पे ये जो हमारा होता है वीक एसिड होता है, वीक एसिड। एक एक एग्जांपल आपको याद रखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पूछे तो H2SO4, देखिए यहां पे दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड, स्टोमक एसिड, लगभग पीएच माने विनेगर का एसिड। विनेगर जो होता है एसिटिक एसिड जिसमें पाया जाता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, लेमन जूस में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, स्टोमक एसिड HCl होता है। ऐसे ही आप सारे एसिड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे 7 है, ये आप एसिड बेस सॉल्ट के चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो उससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि लास्ट क्वेश्चन है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट का कि व्हेन द 10 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड। देखिए यही है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, कि आपको अगर दिया हुआ है कि NaOH है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने HCl की जरूरत है, एक तरफ लिख दिए HCl, तो हमको 10 ml NaOH, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने HCl की जरूरत है, 8 ml HCl की जरूरत है। तो आपको पूछ रहा है कि अगर 20 ml हम ले लें, 10 की जगह पे हम क्या ले लें 20 ml ले लें, तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, हमें ये कितने की जरूरत पड़ेगी, तो मान लीजिए x ml की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में सेम अमाउंट ऑफ एसिड मिक्स्ड टुगेदर विद द सेम अमाउंट ऑफ बेस। देखिए एक बात ध्यान रखिए, संघर्ष ही जीवन में सब कुछ है, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन को रिवाइज करिए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक चीज आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में आंधी जरूर होने चाहिए। किसी भी अचीवमेंट को पाने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 ml है तो 20 ml, 8 ml है तो कितना ml चाहिए, तो 10/20 इज इक्वल टू 8/x। इसको सॉल्व करेंगे 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 16 ml। बस सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है,
नेक्स्ट हम वीडियो डालेंगे आपको कार्बन एंड इस कंपाउंड का कंबशन, ऑक्सीडेशन, ये जो भी प्रोसेस है, कैसे बर्निंग ऑफ कार्बन होता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।